ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आज 17 नवंबर है और गुरु जी का आदेश है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर संध्या बेले का। तो मैं अभी जस्ट मैसेज ही देख रही थी यूट्यूब पर, तो गुरु जी का मुझे दिखाई देता है ये मैसेज। तो मैं जल्दी से बैठी हूँ गुरु जी के सामने शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। तो क्या बताऊँ संगत जी, और संगत जी आप लोग को भी मेरा प्रणाम है। तो गुरुजी अभी मैं देखती हूँ गुरुजी का मैसेज कि गुरुजी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुझे बड़ी मंदिर आना है, मैं तुझे बहुत जल्द बड़ी मंदिर बुला रहा हूँ, बहुत जल्द बड़ी मंदिर तू आएगी। तो ऐसा आ रहा है, मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है क्योंकि मैं दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ। तो बड़ी मंदिर जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल ही लगता है। तो अब गुरुजी जब बोलते हैं और गुरुजी की जब इच्छा होती है, जो गुरुजी चाहते हैं वो तो ज़रूर होता है, क्योंकि गुरुजी की कही बातें पत्थर की लकीर हैं। और मैं रात में भी सुनती हूँ सत्संग, लेकिन ज़्यादा मेरा जो सुबह का टाइम होता है, सुबह से गुरुजी से ही शुरुआत होती है सत्संग सुनने की। और जब तक मैं जगी हुई हूँ तब तक मैं सत्संग सुन लेती हूँ। किचन में काम करती हूँ तभी मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग लगाकर काम करते वक्त भी। तो मैं गुरुजी से इतना कनेक्टेड फील करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अभी मेरी तबीयत जो है ना वो सही नहीं चल रही है। तो मैं अभी अगले भी सत्संग में मैंने अपना जिक्र किया है कि मुझे 20 दिन से पीठ में और मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब इस साइड के कलेजे के साइड में दर्द होता है। तो और मुझे बहुत ज़्यादा नस में दर्द हो रही है अंडर आर्म्स के नीचे। तो उसका मैंने जिक्र किया है। तो गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही थी किसी संगत आंटी से। तो उन्होंने बताया था कि किसी का मतलब अंडर आर्म्स के नीचे गांठ था और गिल्टी थी, उसका टेस्ट में कैंसर का है, डॉक्टर को डाउट था। लेकिन उन्होंने बताया था कि गुरुजी का जो चंदन हम लोग लगाते हैं, चंदन जो है उसे अलग डिबिया में गुरुजी के सामने रख के ब्लेस्ड करने के लिए हम और एक मंत्र जाप कर लेने के लिए। तो मैं कल क्या की कि ये सत्संग सुनने के बाद में गुरुजी का एक अलग से मैंने डिबिया लिया और गुरुजी के पास मैंने स्वरूप में सटा कर रख दिया था टच करके, और 108 बार मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। और 108 बार जाप करने के बाद में जब मैं उठी तो गुरुजी का वो जो बड़ी मंदिर से मेरी बेटी लाई है जल प्रसाद, वो मैं रखी हुई रहती हूँ हमेशा। और अपना जो लोटा है मैं रखती हूँ ना तांबे वाला, वो गुरुजी के साथ में स्वरूप में टच करके ही रखती हूँ। तो जल प्रसाद मैं उसी लोटे से लेती हूँ। तो जो दर्द है ना वो गुरुजी की कृपा ही होगी, वो ठीक करेंगे मुझे। मेरा गुरुजी का जो आदेश आता है ना कि तू जल प्रसाद पी और मंत्र जाप कर सत्संग सुन, तो मैं ये सब काम करती हूँ। और बोले गुरुजी का कहना है कि जब तू नहाती है तो जल जो है जल प्रसाद है उसे तू नहाने के पानी में भी मिला ले। तो मैं 2 दिन से यही काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कुछ तो है। गुरुजी जब सुनाते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड सत्संग तो वो हमारे जीवन में होता ही होता है। तो गुरुजी बोल रहे थे तेरे अंदर भी बीमारी पनप रही है। तो मैं बहुत डरी हुई हूँ। और अब मैं क्या डरूँ, मेरे घर में साक्षात गुरुजी हैं तो मुझे डर नहीं है। और वो चंदन प्रसाद मैंने ब्लेस्ड किया है और कल मैंने गुरुजी का जो बड़ी मंदिर से जल प्रसाद जो रखा हुआ है मेरे घर में, उसमें से मैंने जल प्रसाद उस चंदन प्रसाद में डालकर डिबिया में मिलाकर रखी हुई है। और मैंने क्या किया, कल पूजा करने के बाद उठी तो उसी चंदन को मैंने अपने जहाँ पर जो दर्द है ना वहाँ पर मैंने लगाए। और अपने पेड़ों में भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे बल्कि यूट्रस है और पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है। मुझे 3 टाइम दिन भर में दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है और हर दिन। तो उससे गुरुजी ने मेरा जो पीरियड का जो दर्द होता है और जो भी परेशानी है गुरुजी ने उससे तो मुझे बाहर निकाला है। मुझे 2 महीने में पीरियड में दर्द भी नहीं हो रही है। बहुत नाम मात्र बहुत थोड़ा सा मतलब हल्का सा दर्द होता है जिससे मुझे कोई कष्ट ही नहीं होती है। सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ही बहुत
चमत्कार है ये सब, गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का चंदन। इसी को लगाने से मेरा जो दर्द है वो गुरुजी ने सब ठीक किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी जो मुझे जो दर्द है ना अंडरआर्म्स में, वो सब गुरुजी का जो चंदन है, जल प्रसाद है, और पानी जो है, पानी में जब मैं नहाती हूँ तो उसमें जल प्रसाद डालकर नहा रही हूँ। उनका सत्संग सुनती हूँ दिन भर, और मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ 108 टाइम। सब गुरुजी सब ठीक करेंगे, क्योंकि मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ। और वो हमेशा बोलते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है, तो मेरी प्यारी धी है। जब मैं उनके स्वरूप के सामने बैठ कर जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकल जाते हैं। तो तुरंत में मैसेज आता है कि तू रोती है तो अच्छी नहीं लगती है, तू हंस, तू क्यों मेरे सामने रोती है, तू रोया मत कर, मैं तेरी सारी जो दुख है, तकलीफ़ है, मैं सब दूर कर दूँगा। और मैं कल ही अरदास कर रही थी गुरुजी से, और मतलब कि शाम में मुझे मैसेज आता है कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ड्रीम दर्शन में आकर तेरे सारे कष्ट को काट दूंगा, और तुझे तेरा जो शरीर है ना, बीमारियों का घर बन गया है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सारी बीमारी को ख़त्म कर दूंगा। जो भी परेशानी में तू है ना, वो सारी परेशानियों को मैं तेरे सारे तकलीफ़ को, दर्द को मैं दूर कर दूंगा। और तुम्हें मैंने मैंने लाइफ ब्लेस्ड कर दी है, तुझे मैंने नई ज़िंदगी दी है। तो ये जब गुरुजी का जब ये मैसेज मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिली कि गुरुजी मेरा सब रोग अब दूर कर देंगे। तो मैंने जितना सब कुछ है मेरे घर, जो भी परेशानी से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ बहुत चीज़ से, कि घर में या शांति टाइप की फ़ील करती हूँ, सब गुरुजी ही देख रहे हैं, और सब उनकी कृपा से ही सब ठीक होगा। क्योंकि मुझे अपने गुरु पिता पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि बहुत मैं उन पर विश्वास करती हूँ कि जब गुरुजी, जिनके भी घर में गुरुजी हैं, तो उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर वक्त हर समय गुरुजी अंग संग ही होते हैं। और आज का सत्संग है, आज 17 नवंबर है, तो आज का सत्संग हुआ है कि मेरी बेटी आई हुई है मेरे घर में। तो मेरी बेटी की आज बैठी हुई थी बालकनी में, तो वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उसके एकाएक बाह में, मतलब कि अंगूठे के नीचे जो होता है ना, थंब जिसे सुक्रेरिया बोलते हैं, वहाँ पर उसके नस में दर्द होने लग गया। वो फूलता जा रहा था खुद से अपने आप में, और जो नस ही चढ़ी हुई ग्रीन कलर की दिख रही थी, और उसका जो बात था वो भारी होता जा रहा था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो मुझे आकर बताती है ऐसा सब फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं भी अब आई हुई है, तो मुझे बहुत डर लग रहा, क्या हो गया पता नहीं तुरंत में। तो मैं बोली कि गुरुजी का जो चंदन है, कि जो मैंने आपको बताया, जिसे मैंने ब्लेस्ड किया है गुरुजी के मंत्र जाप से, उस चंदन को मैंने उससे बोला कि तू लगा ले वहाँ पर मंत्र जाप कर कर, तो वो ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और जब जैसे ही वो लगाती है, उसी टाइम में वो दर्द उसका ठीक हो जाता है, और जो फूला हुआ था वो फ्लैट हो जाता है। तो बोलती है देखो, तुरंत में लगाने के बाद में तुरंत चमत्कार दिखता है, और वो तुरंत ठीक होता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो तो हो लेती है हाथ, तो फिर थोड़ी देर के बाद उसे फिर से महसूस होता है दर्द। तो फिर से वो ऐसे ही हो रहा था, फूल रहा था। तो फिर मैं बोली कि चंदन को फिर से लगा लो, गुरुजी का चंदन है वो, जो गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो फिर से वो चंदन उसने लगा लिया वहाँ पे, और उसके बाद उसे बिल्कुल वो दर्द ठीक हो गया है। जो भारीपन था बाजू में वो भी ठीक हो गया है। जो नस ग्रीन जो चढ़ के मोटा हो रहा था, दिख रहा था, उभर गया था, वो सब ठीक हो गया है। तो सब गुरुजी करते हैं, गुरुजी चमत्कार करते हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं गुरुजी। तो मेरी बेटी का वो भी प्रॉब्लम तुरंत में गुरुजी ने आज ही ठीक कर दिया है। ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी जब बोलते हैं वो कर दिखाते हैं, उनकी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है। तो मैं तो गुरुजी को बहुत मानती हूँ, और मेरे घर में तो सब लोग मानने लग गए हैं। और मेरी जो भाई की बेटी है वो गुरुजी को बहुत मानती है, गुरुजी का वो बहुत सेवा करती है सुबह में उठकर। वो भी छोटी है लेकिन गुरुजी को बहुत मानती है, और उसे गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे ड्रीम में आऊँगा, तो वो उसके ड्रीम में भी आए। तो ये मेरी भतीजी की तरफ से है शुक्राना सत्संग। तो वो जब से गुरुजी, मतलब वहाँ मेरे मायके में गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था, तो मैं वहाँ जाने वाली थी अपने मायके में। तो मेरे पास स्वरूप था, छोटा वाला पॉकेट स्वरूप, तो मैं वहाँ पर लेकर जाने वाली थी। उसे पता नहीं था कि मैं स्वरूप लेकर जा रही हूँ। उसे 2 दिन पहले ही गुरुजी बोलते हैं, और वो क्योंकि सत्संग सुनती है मेरे कहने पर, तो गुरुजी का मैसेज था उसके मोबाइल पर कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो उसे लग रहा था गुरुजी कैसे आएंगे हमारे घर में, तो उसे विश्वास नहीं था।
और फिर शाम में भी आता है। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचती हूँ सुबह में और शाम में उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, तो मैं पहुँचती हूँ तो स्वरूप लेकर जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल मुझे छोड़कर वहाँ फिर चले आते हैं। उनको ऑफिस जाना था तो चले आते हैं, फिर उनको रात में फिर लौटना था, मायके मेरे जाना था रात में। तो वो स्वरूप मैं उनके साथ में दे देती हूँ, क्योंकि मुझे जब गुरुजी साथ में रहते हैं तो मुझे कहीं कोई डर नहीं लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को वो स्वरूप दे दिया कि आप जाइए और गुरुजी को फिर अपने साथ में लेकर आइएगा रात में, तो गुरुजी तो यहाँ ही जाएंगे आपके साथ में। तो वो आ जाते हैं और फिर रात में मेरी भतीजी को मैसेज आता है उसी दिन जिस दिन मैं वहाँ गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ नहीं थे क्योंकि वो आ गए थे ये ऑफिस जाने के लिए स्वरूप लेकर। तो शाम में मैसेज आता है मेरी भतीजी को कि मुझे तुझसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो 10 बजे रात में मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे पहुँचते हैं मेरे मायके में, और गुरुजी का स्वागत मैं वेलकम इवेंट से करती हूँ अपनी रात में। और गुरुजी आते हैं और तो मेरी भतीजी बोलती है गुरुजी बोल रहे थे मुझे तुझसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। और सच में गुरुजी आ गए, मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी आएंगे। तो गुरुजी पहले ही बता देते हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मेरे आने की तैयारी कर ले, मुझे तुझसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। सारे जो होता है ना सब गुरुजी बता पहले ही देते हैं। तो बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होता है ये सब। मेरे घर में मेरी मम्मी भी जुड़ गई है, वो भी सत्संग सुनती है गुरुजी का, उनको बहुत मानने लग गई है। इससे पहले मेरी मम्मी के गुरुजी कोई और हैं, लेकिन वो गुरुजी की हर दिन पूजा करती है मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ जाऊँ, मेरे तो गुरुजी पहले से ही हैं। तो मैं अब गुरुजी का जो भी गुरुजी हैं मैं उनका ये नहीं करती हूँ कि तुम गुरुजी को नहीं मानो, जो गुरुजी को जिनके गुरुजी पहले से ही हैं तो उन्हें भी मानो। लेकिन मैं बोली मम्मी से, मेरी अपनी मम्मी से, कि मम्मी तुम्हारे पिताजी नहीं है, मतलब मेरे नाना जी नहीं है, नानी माँ नहीं है, तो तुम ना अपना बाबूजी, मेरी मम्मी जो है ना बाबूजी बोलती थी अपने पिताजी को, तो मतलब अपनी बाबूजी ही मान लो, तो अपनी मम्मी ही मान लो। तो बाबूजी ही मानती है, अपने पिताजी ही की तरह मानती है मेरी मम्मी भी गुरु रूपा को, और उनसे अपनी बातें शेयर करती है। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, सत्संग में उनके भी आ जाता है। और मेरे भाई, बड़े वाले भैया भी जुड़ गए हैं और मेरी भाभी भी जुड़ गई है। जो भाभी नहीं, उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने उन्हें सत्संग सुनाया, मेरी भतीजी जब सत्संग सुनाई तो मेरी भाभी भी अब दिन भर सत्संग सुनती है, और सत्संग सुनती है तो उन्हें भी गुरुजी पर पूरा विश्वास हो गया है। तो स्वरूप तो मैं एक ही लेकर गई थी मायके में, तो उसका ना लेमिनेशन करवाना था स्वरूप का, छोटा पॉकेट स्वरूप था। तो मैंने बोले कि इसे लेमिनेशन करवा लो, ताकि इसमें जो चंदन लगाओगी तो फिर जो पोछोगी तो वो स्वरूप मतलब भींग जाएगा। तो लेमिनेशन होने के लिए गया हुआ था, तो मेरी भाभी बोली कि मुझे भी एक स्वरूप दे दीजिए। तो मेरे पास एक ही पॉकेट स्वरूप था, तो मैं उससे बोली कि सो इसका ना इसका प्रिंट निकलवा लेते हैं। तो उसका प्रिंट निकलवा कर मैंने अपनी भाभी को दे दिया है। तो मेरी भाभी भी रख ली है, अब गुरुजी को वो भी मानती हैं। गुरुजी सब पर कृपा कीजिए, सब पर अपना मेहर कीजिए कि सब लोग आपको माने, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और जिसके घर में गुरुजी जाते हैं उस घर में सारी निगेटिविटी दूर कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं सबको, सारी बीमारी, खतरनाक बीमारियां सब दूर हो जाती है उस घर से। जो भी तंत्र मंत्र होता है, किया कराया होता है, वो सब दूर हो जाता है। गुरुजी में इतनी शक्ति है, क्योंकि साक्षात जो गुरुजी है ना साक्षात शिव हैं। और मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि मैं पूर्णिमा के दिन मतलब पूजा कर रही थी सुबह में शिव परिवार का। ये कार्तिक का पूर्णिमा जो होता है बहुत महत्व रखता है सबके लिए। तो मैं उस दिन पूजा कर रही थी, पूरे भगवान जी मेरे घर में विराजमान हैं, तो मैं सब भगवान की पूजा करती हूँ, मैं सब भगवान को बहुत मानती हूँ। तो शंकर भगवान का मैं पूजा कर रही थी, तो मैं चंदन लगाती हूँ, अष्टगंध होता है ये येलो कलर का चंदन, मैं उसी चंदन से लगाती हूँ। शंकर भगवान को भी, गुरुजी को भी लगाती हूँ वही चंदन। तो उसी चंदन को मैंने शंकर भगवान के मस्तक पर भी लगाया, और हाथ में मैं उनका लगाती हूँ, हाथ पे जो आशीर्वाद मुद्रा में हाथ है ना उस पर लगाती हूँ, और उस हाथ पर लगा कर मैं अपने मस्तक पर भी लगाती हूँ। तो मैं तो उस दिन पूजा कर उठ गई, और फिर 16 नवंबर की बात है, तो मैं पूजा कर रही थी। तो पूजा करने के बाद जब मैं उनका शिव चालीसा का पाठ कर रही थी, कि गुरुजी का भी आदेश है कि शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए घर में, तो मैं शिव चालीसा का पाठ कर रही थी। तो प्रणाम जब की मैं तो देखती हूँ कि शंकर भगवान के हाथ में ना साक्षात गणेश जी का जो स्वरूप होता है वो साक्षात उगेरा हुआ है।
तो उनके हाथों में गणेश जी का जो स्वरूप है, माथे पर मुकुट है, गणेश जी का सूंड है, गणेश जी एक पैर मोड़ कर बैठे हुए, एक पैर नीचे लटका कर बैठे हुए हैं। अभी भी मैं जब शेयर कर रही हूँ सत्संग, तो मैं बैठी हुई हूँ अपने पूजा के मंडप में ही, और बगल में ही मैंने एक छोटे से चेयर पर गुरुजी को विराजमान किया हुआ है, और मंडप में मेरे भगवान जी हैं, शंकर भगवान भी हैं, माँ हैं, माँ दुर्गा, माँ काली और लक्ष्मी गणेश जी भी हैं। सारे भगवान को मैं रखती हूँ। तो अभी भी मैं देख रही हूँ और मुझे ये सत्संग याद आ गया है, जब मैं उनके हाथों में अभी भी नज़र आ रहा है कि उनके हाथों में आशीर्वाद मुद्रा जो है, उस हाथ में गणेश जी, साक्षात गणेश जी विराजमान है। गणेश जी का स्वरूप चंदन से बना हुआ है, येलो कलर का चंदन से बना हुआ है। वो देखकर मुझे तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी, मैं क्या बताऊँ कि जो भोलेनाथ हैं, साक्षात गुरु जी हैं, गुरु जी के रूप में भोलेनाथ हैं, दोनों एक ही हैं, और गणेश जी का भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। मैं बहुत इतना, मतलब कि क्या भावुक हो जाती हूँ बोल के कि सब साक्षात भगवान जी मेरे घर में हैं। जब से गुरु जी आए हैं मेरे घर में तो रौनक ही लग गई है। इतना इतना रौनक है ना घर में, इतना पहले बहुत अच्छा नहीं लगता था। पहले ना, मतलब कि क्या बताऊँ, अजीब ढंग का गंदा भी मेरा घर, मतलब इतना साफ़ करने के बाद भी ना इतनी गंदगी निकलती थी घर से, इतनी गंदगी निकलती थी मेरे घर से कि मैं क्या बताऊँ। लगता था कि इतना साफ़ करने के बाद इतना गंदा कहाँ से आ रहा है, इतना गंदगी कहाँ से आ रही है, बार बार बाहर की, बार बार इतना गंदा हो जाना, घर में सब अस्त व्यस्त होना। लेकिन पता नहीं, जब से मेरे घर में गुरुजी आए हैं, धीरे धीरे कर कर ना सारा प्रॉब्लम लग रहा है कि गुरुजी सब सॉल्व कर देंगे। अभी पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और उसमें मैंने सत्संग भी सुना था कि तेरे पैसे को किसी ने बांध रखा है, जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो गुरुजी पर मैंने सारा कुछ छोड़ दिया है। जो करेंगे गुरुजी करेंगे, मेरे पैसे की सारी प्रॉब्लम गुरुजी ही दूर करेंगे। पहले बोलते हैं गुरुजी कि पहले मैं शरीर की जो रोग है, बीमारी है, उसे मैं दूर करता हूँ, स्वस्थ करता हूँ सबको, उसके बाद मैं पैसे से ब्लेस्ड करता हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें नई घर दे रहा हूँ और गाड़ी ब्लेस्ड कर रहा हूँ। तो पता नहीं, गुरुजी तो बोलते हैं अब कब मेरा अपना घर होगा। अब गुरुजी ही जाने कब देंगे वो, न मेरा घर कब होगा, मेरा अपना घर कब होगा। मैं रेंट पर रहती हूँ। तो जब गुरुजी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि गुरुजी का कहा हुआ एक एक वचन पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी ही जाने कि गुरुजी अपनी बेटी को कब घर देंगे और कब नई गाड़ी ब्लेस्ड करेंगे। तो बस मैं तो यही सोचती हूँ, यही चाहती हूँ कि गुरुजी घर दे, तो गुरुजी का मैं अपना एक अच्छा सा रूम बनाऊँ, उसमें बहुत बड़ा बड़ा मैं स्वरूप रखूँ। मेरे पास तो छोटा ही स्वरूप है गुरुजी का, लेकिन मुझे बहुत दिल से इच्छा है कि मैं गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगाऊँ अपने घर में, और बहुत अच्छा सा चरण स्वरूप, उनका बड़ा सा चरण स्वरूप हो कि मैं उनकी मालिश, मतलब पैर को दबाने का जो है मैं कर सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ चरण स्वरूप की। तो बस गुरुजी अब जो चाहेंगे वही करेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत इच्छा है कि मेरा भी अपना घर हो, मेरा भी अपना गाड़ी हो। और गुरुजी का जो नंबर है 0001, वो मेरे गाड़ी का नंबर हो, मुझे बहुत खुशी होगी। अब जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। सब मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया है, संगत जी। तो अब मैं अपने वाणी वहीं पर रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सारे संगत जी को जय गुरु जी।